हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी शेयर कर दिया है आप लोगों को। आप पहले वो क्वेश्चन देख लीजिए और ये क्वेश्चन की क्लिप भी मैंने डाल दी है, तो इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ कंपनी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 20,000 के दे रखे हैं और 10 रुपये का एक शेयर है। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिन्होंने भी मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वैल्यूएशन ऑफ शेयर की, पहले वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी और वहाँ पे मेरा पूरा कॉन्सेप्ट और उसके अलावा पूरा परफॉर्मा मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होगा। अगर वो नहीं देखोगे तो क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी होगी, राइट। तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2000 दे रखा है, 12% प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है, 100 रुपीज़ ईच है। फिर थर्ड दे रखा है रिजर्व एंड सरप्लस 30,000। फोर्थ दे रखा है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जिसके अंदर इंक्लूड है क्रेडिटर 24,000 और बिल्स पेबल 12,000। फिर आपको दे रखा है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्नड ईच ईयर बाय द कंपनी, कितना अर्न करती है कंपनी, 57,000। फिर है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फ्रॉम सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 10% द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब जितना भी प्रॉफिट होता है ना उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूड वन फिक्टिशियस एसेट्स। अब एसेट्स जो भी कंपनी की है उसके अंदर एक एसेट इंक्लूड है जो है फिक्टिशियस एसेट्स 1600 रुपये की, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी कितना है, 10%। इग्नोर गुडविल इग्नोर करनी है। फिर कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। फिर निकालना है हमें यील्ड मेथड से, फेयर वैल्यू मेथड से। इन मेथड से हम कंपनी की इक्विटी की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर में आ चुका है, जैसे आप देख रहे हैं। थैंक यू। अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर का परफॉर्मा पहले ही बताया हुआ है। अब हम देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम टोटल एसेट कैलकुलेट करेंगे। अब एसेट्स तो हमें कितनी एसेट नहीं दे रहा कि लायबिलिटी साइड का पोर्शन दिया हुआ है, तो उसे लेंगे। तो इक्विटी शेयर कितना दे रखा है आपको, 2 लाख रुपीज़ दे रखा है। प्रेफरेंस शेयर कितना दे रखा है, 2 लाख रुपीज़ दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दे रखा है 30,000 रुपीज़। फिर दे रखा है एक्सटर्नल लायबिलिटी। देखो एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर ना 24,000 दे रखे हैं क्रेडिटर्स के, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्रेडिटर का पार्ट है। ये 24,000 इज़ द क्रेडिटर्स, ठीक है, ये क्रेडिटर है। फिर इसके बिल्स पेबल आपको 12,000 रुपीज़ दे रखे हैं, तो हमारा टोटल आ गया 4,66,000, ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया है, ठीक। अब इसके बाद हमने बताया था कि लेस करते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस करेंगे तो हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑलरेडी कितना दे रखा है, 36। हमने 24 और 12 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 36,000। तो हम एक्सटर्नल लायबिलिटी लेस करेंगे। फिक्टिशियस एसेट जो क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी 1,600 रुपीज़, वो लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा नेट एसेट, ठीक है। लेस करने के बाद आपको नेट एसेट्स आएगा 4,28,400 रुपीज़, ये आ गया। अब इसके बाद लेस करेंगे हम 12% प्रेफरेंस शेयर की, जो भी कैपिटल का अमाउंट है ना उसे लेस कर देंगे। तो 12% का तो प्रेफरेंस शेयर है, उसका 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 लाख रुपीज़ लेस करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको लेस करने के बाद आएगा 2,28,400। इसको लिखेंगे नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। जो नेट एसेट्स है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही अवेलेबल है, ठीक है। ये तो आया हमारा। अब इसको देखो इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया रखा है कि ये वाला जो भी अमाउंट आएगा नेट एसेट्स अवेलेबल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर हमारा 20,000 है, उसको करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 11.42। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू से, इंट्रिंसिक मेथड से वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं यील्ड ऑफ अर्निंग शेयर। यील्ड ऑफ अर्निंग शेयर कैसे निकलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दे रखा 57,000। अब देखो इसके अंदर ना ट्रांसफर टू रिजर्व, जितना भी रिजर्व में ट्रांसफ़र करना था, कितना रिजर्व में ट्रांसफ़र करना था, 10% रिजर्व में ट्रांसफ़र करना था। किसका, 57,000 का 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो 5,700 रुपीज़। इसको लेस कर दीजिए, इसको लेस कर देंगे 51,300 आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद देखिए लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, जो भी आपको डिविडेंड को दे रहा है, डिविडेंड को अमाउंट
2 लाख रुपीज़ के डिविडेंड 12% उन्हें देना है, तो 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24,000 किसको देना है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को। इसको लेस करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट देना है उतना अमाउंट आ जाएगा 27,300। अब इसके बाद रेट ऑफ अर्निंग दे रखा है। रेट ऑफ अर्निंग कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 27,300। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये ESC इक्विटी शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो 27,300 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू, मैं यहाँ वैल्यू की बात कर रही हूँ, नंबर्स की बात नहीं कर रही। ठीक है, ये वैल्यू है, तो वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे 13.65 आ जाएगा। ठीक है, अब यील्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं? जितना भी आपका ये अमाउंट आया ना 13.65, इसको लिखो। और इसके अंदर ना आपको एक चीज़ दे रखी थी, आपको दे रखा था कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर 10% है। क्वेश्चन में देखना नीचे नीचे दिया हुआ है, तो वही 10% आपने लिखा, 10 नीचे मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई 13.65, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि फेयर वैल्यू मेथड निकलती कैसे है। फेयर वैल्यू मेथड बहुत ईजी है। फेयर वैल्यू मेथड में कैसे निकलेगा? फेयर वैल्यू में सिंपली आप इंट्रिंसिक वैल्यू की जो आप वैल्यू आई है वो लिखेंगे, और आपका यील्ड बेसिस से जो वैल्यू आई है उसे लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा फेयर वैल्यू मेथड। तो ये क्वेश्चन देखो कितना इजी और 12 नंबर में आ रखा है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू।